दोस्तों नमस्कार। तुला राशि वाले मेरे मित्रों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। चुनिए कोई एक तस्वीर और हम आपको बताएंगे कि आने वाला समय आपका कैसा रहने वाला है, आपकी किस्मत कैसी होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आज का यह वीडियो केवल उन लोगों के लिए है जो भगवान में सच्ची आस्था रखते हैं और अपने जीवन में भगवान की कृपा और उनका साथ चाहते हैं। यदि आपको भगवान के होने पर शक है या उनके अस्तित्व पर सवाल है तो आपके लिए यह वीडियो नहीं है। भगवान तो आस्था का सवाल होता है, विश्वास का सवाल होता है। मानो तो भगवान है और ना मानो तो सिर्फ एक पत्थर की मूर्ति है। भगवान की शक्तियों का कोई प्रमाण नहीं होता दोस्तों। जो भी लोग पूरे विश्वास के साथ, सच्ची आस्था के साथ भगवान की शरण में जाते हैं, मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो भगवान भयानक से भयानक कष्ट से भी उन्हें मुक्त कर देते हैं। यही ईश्वर के होने का प्रमाण है। तो यदि आपको भगवान के ऊपर पूर्ण आस्था है, विश्वास है, उनके न्याय पर आपको पूरा भरोसा है, तो आप कोई भी एक तस्वीर चुनिए और हम आपको गारंटी देते हैं कि आपके किस्मत के ताले खुल जाएंगे। भगवान की सीधी कृपा आपको प्राप्त होने लगेगी। हम आपके जीवन के बारे में कुछ ऐसी गुप्त रहस्यमय जानकारियां आपको देंगे जिन्हें जानकर आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे। और इतना ही नहीं दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपको सोचने के लिए एक नई दिशा प्राप्त होगी, आपकी विचारधारा भी बदल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, वीडियो बेहद ज्ञानवर्धक है। शुरू से लेकर अंत तक वीडियो का एक एक भाग आपके लिए ज्ञान से भरपूर है और आपके जीवन के लिए बेहद आवश्यक है। दोस्तों, इस तरह के वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो हम आपसे बस इतना चाहते हैं कि आप पूरा वीडियो देखें और वीडियो में बताई गई हर एक बात को ध्यान से समझने की कोशिश करें। साथ ही साथ दोस्तों, हम आपको ग्रह गोचर के आधार पर आपके जीवन में होने वाली जरूरी और महत्वपूर्ण भविष्यवाणियां भी बताएंगे और उन भविष्यवाणियों में कौन सी घटनाएं हैं जिनके आधार पर आपको कौन सी सावधानियां बरतनी हैं, जिनसे आपको बड़े बड़े लाभ प्राप्त होंगे, खास तौर से धन लाभ प्राप्त होगा। इस सब विषय पर भी आपको जानकारी देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय माँ भद्रकाली अवश्य लिखें, माता आपका उद्धार करेंगी। दोस्तों, यह बात सत्य है कि इंसान के जीवन में जो उतार चढ़ाव होते हैं वे किसी के नियंत्रण में नहीं होते। कभी उनके लिए ग्रह नक्षत्र जिम्मेदार होते हैं, कभी कोई दोष जिम्मेदार होता है और कभी इंसान के स्वयं के पिछले जन्मों के प्रारब्ध जिम्मेदार होते हैं। परंतु विपरीत से विपरीत समय में भी यदि इंसान भगवान की आस्था में डूबा रहता है, ईश्वर की शरण में रहता है, तो उसे उस समय से लड़ने की शक्ति ईश्वर प्रदान कर देते हैं। और इस बात में भी कोई शक नहीं है कि ईश्वर उस इंसान को उस बुरे समय से बाहर निकलने के रास्ते भी खुद ही दिखा देते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह बात सच है कि ईश्वर स्वयं किसी की मदद करने के लिए नहीं आते हैं, लेकिन वे हर इंसान की जो उनका भक्त होता है, उनके बताए सतमार्ग पर चलता है, उसकी मदद करने के लिए, उसके जीवन को सरल बनाने के लिए किसी न किसी एक इंसान को अपना माध्यम बनाकर अवश्य ही भेज देता है। दोस्तों, आपने यह बात अपने जीवन काल में भी महसूस की होगी, क्योंकि आपके जीवन में भी परिस्थितियां भले ही चाहे कितनी ही विपरीत क्यों न बनी रही हों, लेकिन यदि आपके मन में ईश्वर के प्रति पूर्ण विश्वास है, श्रद्धा है, तो आपकी हर एक विपरीत परिस्थिति में कोई ना कोई मददगार हाथ आपके लिए आगे अवश्य बढ़ा है और आपको उस बुरे समय से बाहर निकलने में या उससे लड़ने में आपकी मदद अवश्य ही की है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज का यह ज्ञानवर्धक वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले हम चाहेंगे कि आपने जिस भी भगवान की तस्वीर को चुना है, आप उस भगवान का नाम कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखकर बताएं, ताकि हमें भी पता चल सके कि आपने किस भगवान को चुना है, आपकी आस्था किस भगवान में ज़्यादा है। दोस्तों, वैसे तो सारे भगवान एक ही हैं, हर एक भगवान उसी दिव्य शक्ति, परम धाम, परम शक्ति को दर्शाते हैं। फिर भी हम किसी न किसी एक भगवान के रूप के प्रति अधिक आकर्षित होते हैं और अधिक श्रद्धावान होते हैं। जैसे कोई हनुमान जी की पूजा करता है तो कोई शिव जी की पूजा करता है, किसी को श्री राम में आस्था है और किसी को कृष्ण भगवान में आस्था है। तो आस्था के ये रूप भले ही अलग अलग हों, लेकिन इनका केंद्र एक ही है और वह परम ऊर्जा ईश्वर है।
जो हर एक जीव जंतु पर नज़र बनाए हुए है और हर एक जीव जंतु के अंदर उस ईश्वर की परम ऊर्जा का कोई अंश अवश्य मौजूद रहता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, यदि आपने हनुमान जी की तस्वीर को चुना है तो निश्चित ही आपके अंदर समर्पण का भाव रहता है। जी हाँ दोस्तों, आप एक ऐसे इंसान हैं जिसके ऊपर आंख बंद करके भरोसा किया जा सकता है। आपके अंदर चीज़ों के प्रति आकर्षण और लालच लेस मात्र भी नहीं होता और आपको सत्य बोलने की आदत है और आपको ऐसे लोग ही अधिक पसंद हैं जो कि सत्य बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन आपके जीवन में लगातार उतार चढ़ाव का दौर बना रहता है। ये यूँ कहें कि ईश्वर लगातार आपकी परीक्षा लेते रहते हैं, लेकिन उम्र के एक पड़ाव पर पहुंचकर आपकी संपूर्ण परीक्षाओं की समय अवधि समाप्त हो जाती है, फिर आपका अच्छा समय शुरू हो जाता है। तो यदि आपने हनुमान जी को चुना है या फिर आप हनुमान जी की पूजा आराधना करते हैं तो उम्र के 35वें या 40वें पड़ाव पर आपकी भाग्य खुलता है, आपकी किस्मत खुलती है। लेकिन 25 से 35 साल के बीच आपका जीवन संघर्ष में ही बीतता है और 35 साल के बाद आपका भाग्य खुलता है। जी हाँ दोस्तों, शारीरिक दृष्टि से देखा जाए तो आप भले ही शरीर से कमज़ोर दिखाई पड़ते हों या फिर आप बेडौल से दिखाई देते हों, लेकिन आपके शरीर में आंतरिक ऊर्जा बहुत रहती है। आप जल्दी जल्दी बीमार नहीं होते हैं, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमाल की है और आपके अंदर स्वास्थ्य के प्रति जागृति भी है, यानी आप स्वास्थ्यवर्धक कार्यक्रमों से जुड़ते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, सामाजिक और धार्मिक कार्यों में भी आपकी रुचि लगातार बनी रहती है। इसी के साथ साथ दोस्तों, आपका समाज में एक खास स्थान होता है, लोग आपका सम्मान करते हैं। आपके व्यक्तिगत स्वभाव की बात की जाए तो आप थोड़े से गंभीर स्वभाव के इंसान हैं। आपको हर समय हंसी मजाक पसंद नहीं है। अधिकतर आप अपने काम से काम रखने वाले इंसान हैं और अपने काम से और अपनी मेहनत से लोगों का दिल जीतना चाहते हैं, लेकिन कभी कभार आपके अंदर मजाकिया रवैया भी देखा जाता है। जी हाँ दोस्तों, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपके मन में अमीर बनने की लालसा तो अवश्य है, यानी धन के प्रति आकर्षण तो निश्चित है, लेकिन आप अमीर बनने के लिए कभी कोई गलत कार्य नहीं करेंगे और ना ही किसी गलत का साथ देंगे। यदि सत्य के रास्ते पर चलकर, मेहनत और ईमानदारी के रास्ते पर चलकर आप अमीर बनेंगे तो ठीक, अन्यथा आप सामान्य जीवन जीना ही पसंद करेंगे। कहने का मतलब यह है कि आप एक सिद्धांतवादी इंसान हैं। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरी तस्वीर की। यदि आपने प्रभु श्री राम को चुना है तो आपका स्वभाव भी बहुत ही सरल है, शांत है। आप जल्दी से अपने मन के राज किसी के सामने नहीं खोलते हैं और आप इस संसार को बड़े ही सीधे साधे और सरल नज़रिए से देखते हैं। कहने का मतलब यह है कि आप ना तो किसी के साथ छल कपट कर सकते हैं और ना ही किसी के द्वारा किए गए छल कपट का आप अनुमान लगा सकते हैं। ऐसे में आपके साथ ऐसी घटनाएं कई बार घट चुकी हैं जब आप लोगों की चालाकियों और जालसाजियों के शिकार बन चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके जीवन की कड़वी सच्चाई यह है कि आपको बड़ी मुश्किल से ही जीवन में ठहराव प्राप्त होता है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप किसी विभाग में कहीं नौकरी करने लगते हैं तो आप केवल एक ही पद पर जीवन भर कार्य करते रहते हैं। दूसरा, आप काम धंधे और व्यापार की दृष्टि से नहीं बने हैं, क्योंकि व्यापार में की जाने वाली जालसाजियाँ आपके बस की बात नहीं है और आपके जीवन में अमीर बनने के मौके बहुत ही कम होते हैं। लेकिन दोस्तों, इसका मतलब यह भी नहीं कि आपका जीवन दीन दुखी के समान गुजरेगा। आपके मन की आस्था, आपका गहरा विश्वास ही आपको कामयाब बनाएगा। जब आपको कामयाबी हासिल होगी तो वह टिकाऊ होगी और इतनी जल्दी से आपको फिर नाकामयाबी का मुख देखने को नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आपके स्वभाव की गंभीरता कुछ लोगों को तो बहुत भाती है, लेकिन कुछ लोग आपको थोड़ा सा अभिमानी और घमंडी टाइप का समझ लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके अंदर एक खूबी यह भी पाई जाती है कि आप सोच विचार बहुत अधिक करते हैं, यानी किसी भी कार्य को करने से पहले आप विचार मंथन बहुत अधिक करते हैं और इस चक्कर में कभी कभी ऐसा भी होता है कि मौका या अवसर गुजर जाता है और आप विचारों में ही डूबे रहते हैं। सोच विचार करने की आदत अच्छी है, लेकिन अधिक विचार करने से, अधिक मनन करने से कभी कभी अवसर हाथ से निकल जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके अंदर आलस का भी भाव थोड़ा बहुत देखा जाता है। कभी कभी आप काम को टालने की आदत भी दिखाते हैं, जिसकी वजह से आपके जरूरी काम छूट जाते हैं।
शारीरिक दृष्टि से आप थोड़े से आलसी प्रवृत्ति के इंसान जान पड़ते हैं, लेकिन आप जब काम करने पर आते हैं तो बहुत कठोर परिश्रम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन आराम करने के मौके को भी आप छोड़ते नहीं हैं, बहुत अधिक आराम भी करते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो यदि आपने भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर को चुना है तो हम आपको बता दें कि आप स्वभाव से बहुत ही चंचल हैं। आप बड़े बड़े कार्य अपने जीवन में करना चाहते हैं और आपके लक्ष्य बहुत बड़े हैं और उसी के अनुसार आपके कार्य भी होते हैं। इस बात में कोई शक नहीं है कि आपके अंदर बहुत योग्यता है और आप अपने बड़े लक्ष्य को बड़ी आसानी से हासिल भी कर सकते हैं, लेकिन आपका चंचल स्वभाव आपके मार्ग में बहुत बड़ी बाधा बन जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपके बड़े बड़े कार्य, आपकी बड़ी सोच आपको बहुत दूर तक ले जाती है और इस बात के बहुत अधिक मौके होते हैं कि आप बहुत अमीर इंसान बनते हैं और वे भी आप बहुत छोटी उम्र में अमीर इंसान बन सकते हैं। लेकिन यदि आपने बहुत कम उम्र में यानी कि 22 से 25 साल की उम्र में अमीरी हासिल कर ली, कामयाबी हासिल कर ली, तो इस बात के भी बहुत सारे अवसर होते हैं कि आप उसे संभाल नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके चरित्र में कुछ ऐसी आदतें हैं जो आपको आपके मार्ग से भटकाती हैं। यानी आपका चंचल स्वभाव और जीवन को गंभीरता से ना लेने की सोच आपको हमेशा परेशान करती रहेगी। लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ आपके अंदर ज्ञान उत्पन्न होने लगेगा और आपका व्यवहार संतुलित होता जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप स्वभाव से थोड़े से जिद्दी हैं। एक बार जो आपने मन में ठान लिया उसे आप पूरा करके ही मानते हैं, फिर चाहे आपका नुकसान हो या फायदा हो, इस बात से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, आप स्वभाव से थोड़े से स्वार्थी इंसान हैं। आप केवल और केवल अपनी कामयाबी के बारे में सोचते हैं, अपने जीवन पर आपको ज़्यादा ध्यान होता है, आसपास के लोगों पर आप इतना अधिक ध्यान नहीं देते हैं। कभी कभी आप ज़रूरत से ज़्यादा बोल भी जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप कभी कभी इतना अधिक बोल जाते हैं कि वह आपके अपने ही किसी का दिल दुखा देता है। जी हाँ दोस्तों, फिर बाद में आपको जब एहसास होता है तो आप जल्दी से अपनी गलती को सुधारने का कार्य भी कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, प्रेम के मामले में भी आपके जीवन में एक अवसर ऐसा अवश्य आएगा जब आपको बहुत बड़ा धोखा प्राप्त होगा और उसके बाद आपका जीवन बदल जाएगा। यदि रोजगार की बात की जाए तो आप किसी के अंतर्गत कार्य करना पसंद नहीं करेंगे, यानी आप नौकरी में कोई रुचि नहीं रखेंगे, आप स्वयं के व्यापार में रुचि रखेंगे और जीवन के कुछ उतार चढ़ाव सहने के बाद, यानी कि कुछ धोखे और कुछ ठोकरें खाने के बाद आप बड़ी जल्दी संभल जाएंगे और 30 साल के बाद आप बड़े ही कामयाब इंसान बनेंगे। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपके विचारों की गंभीरता भी बढ़ती जाएगी और आपका हंसी मजाक वाला अंदाज भी कम होता चला जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बेशक आपको अपने जीवन में कितनी ही ठोकरें मिलें, कितने ही उतार चढ़ाव या धोखे मिलें, लेकिन आप उन सभी बातों को नकारात्मक तरीके से नहीं लेते हैं। आप किसी के लिए भी अपने मन में बैर नहीं रखते हैं और उसे जीवन का एक अनुभव मानकर आगे बढ़ जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि आपके अंदर एक कमाल की सकारात्मक ऊर्जा होती है और यही ऊर्जा आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करती है। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं अगली तस्वीर की। यदि आपने भगवान भोलेनाथ की तस्वीर को चुना है तो हम आपको बता दें कि आपको घर से अधिक बाहर अच्छा लगता है, यानी आपको घूमना फिरना बहुत अधिक पसंद है। आपका स्वभाव बहुत ही सरल है और आप किसी के लिए भी अपने मन में बुरा नहीं सोचते हैं। छल कपट क्या होता है यह आप जानते ही नहीं हैं, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि लोग आपको बड़ी आसानी से मूर्ख बना सकते हैं। यानी आप एक बुद्धिमान इंसान हैं, लोगों की चाल और चालाकियों को आप अच्छी तरह से भांप सकते हैं और उनसे कैसे पीछा छुड़ाना है यह भी आप अच्छी तरह से जानते हैं। जीवन की गंभीरता का आप अच्छी तरह से अनुमान लगा लेते हैं और जो जरूरी कार्य हैं उन्हें आप समय पर पूर्ण करने में विश्वास करते हैं। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि आप एक धार्मिक प्रवृत्ति के इंसान हैं। आप यह अच्छी तरह से जानते हैं कि इस संसार की हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है और जिस प्रकार अचानक यह संसार एक दिन हमें मिला है उसी प्रकार अचानक यह संसार एक दिन हमसे छिन भी जाएगा। इसलिए अधिक झंझटों में आप पड़ते नहीं हैं। मन से आप थोड़े से अपने आप में रहने वाले इंसान हैं। आपको इस बात से कोई अधिक फर्क नहीं पड़ता है कि इस संसार में क्या चल रहा है या आपके आस पड़ोस में क्या चल रहा है।
आपको केवल अपने जीवन के बारे में और अपने स्वयं के बारे में विचार करने में ही आनंद आता है। जी हाँ दोस्तों, और आपके स्वभाव की एक बहुत बड़ी खूबी यह है कि आप दूसरों को बड़ी आसानी से माफ़ कर देते हैं, यानी क्षमा करने में आप बहुत अधिक विश्वास रखते हैं। लेकिन आपकी इस आदत की वजह से ही आप कभी कभी बड़े बड़े धोखे भी खा चुके हैं। लेकिन इन सब के पीछे भी आपकी एक विशेष सोच है कि जीवन में जो कुछ होना होता है वह पहले से ही तय होता है। इंसान तो केवल एक माध्यम मात्र है, एक निमित्त मात्र है। सब कुछ ईश्वर की इच्छा से ही हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, आप नियम संयम के बहुत ही पक्के इंसान हैं। आपका जीवन निश्चित क्रियाकलापों से ही चलता है और फिजूल की आवारागर्दी और घूमना फिरना आपको पसंद नहीं है। खास तौर से पैसे की और समय की बर्बादी आपको सहन नहीं होती है। जी हाँ दोस्तों, आप यह बात अच्छी तरह से जानते हैं कि किस इंसान के साथ किस तरह का बर्ताव करना है और किस इंसान को कितना समय देना है, ना उससे अधिक और ना उससे कम। आप एक संतुलित जीवन यापन करते हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि आप किसी संस्थान में नौकरी करते हैं तो आप उच्च पदों तक जाते हैं। आपके अंदर नेतृत्व का विशेष गुण पाया जाता है और कार्य के प्रति लगनशीलता आपको लगातार आगे बढ़ाती रहती है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन आपके विरोधी भी बहुत होते हैं जो आपसे जलते हैं, आपको नीचे गिराने की पूरी कोशिश करते हैं। कार्यक्षेत्र पर आपके सम्मान को भी कई बार क्षति पहुंच चुकी है, कम हो चुका है आपका सम्मान। लेकिन आपकी मेहनत और लगन से आप पुनः अपना स्थान प्राप्त कर लेते हैं और उच्च अधिकारियों के नज़र में आपका सम्मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। लेकिन यदि आप व्यापार करते हैं तो आप सीमित दायरे में ही व्यापार कर पाते हैं। अपने बिजनेस को, अपने व्यापार को बड़ा कभी नहीं कर पाते हैं। जो आपने शुरू किया वैसा ही आप जीवन भर चलाते रहते हैं, क्योंकि आप अधिक महत्वाकांक्षी इंसान नहीं हैं। इस वजह से आप बड़े बड़े जोखिम नहीं लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, शारीरिक दृष्टि से देखा जाए तो आप भले ही मजबूत कदकाठी के इंसान हो या ना हो, लेकिन आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अधिक होती है, जिस वजह से आप जल्दी जल्दी बीमार नहीं होते हैं। लेकिन कभी कभी कार्य की अधिकता या फिर मौसम से आप प्रभावित होकर बीमार हो भी सकते हैं, यानी कि हल्का फुल्का शारीरिक कष्ट आपको होता रहता है, लेकिन जल्दी ही आप उनसे उभर जाते हैं। प्रेम संबंधों की बात की जाए तो आपको प्रेम संबंधों में अधिक विश्वास नहीं है। आप अपने दाम्पत्य जीवन में ही सुखी रहना चाहते हैं और एक साथी के साथ ही अपना जीवन बिताने में विश्वास रखते हैं। आप धार्मिक प्रवृत्ति के इंसान हैं, लेकिन आपको धर्म के नाम पर दिखावा बिल्कुल भी पसंद नहीं है, यानी आप अंधी धार्मिकता से दूर रहते हैं, अंधविश्वासों से दूर रहते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों, अब अंत में आपको बताते हैं कि यदि आपने दुर्गे माँ की तस्वीर को चुना है तो हम आपको बता दें कि आपके मन में, आपके हृदय में करुणा का भाव बहुत अधिक रहता है। आप किसी भी इंसान को या किसी जीव जंतु को तकलीफ में देख नहीं सकते हैं। आपका दिल किसी की तकलीफ को देखकर स्वयं ही रोने लगता है। किसी की मदद करने के लिए, किसी को राहत पहुंचाने के लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हैं, चाहे भले ही आपका स्वयं का नुकसान क्यों ना हो जाए। दूसरों को आप किसी भी कीमत पर हानि नहीं पहुंचा सकते हैं और आप सबसे प्रेम करने वाले इंसान हैं। लेकिन यह आपकी व्यक्तिगत सोच है, लेकिन समाज और यह संसार इस तरह कार्य नहीं करता है। आप दूसरों को खुश करने में अपना जीवन व्यतीत कर देंगे, तब भी यह संसार पूर्ण रूप से खुश नहीं होगा। चाहे लोग आपसे कितना ही लाभ ले लेंगे, लेकिन अंत में आपके अंदर ही खोट और बुराइयां निकालने लगेंगे। इन सब बातों को सोचकर आपका मन कभी कभी बहुत दुखी हो जाता है, क्योंकि आपने कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी बहुत मदद की, उनका जीवन चलाने तक में आपने उनका सहयोग किया और आज वे लोग आपके नाम से चिढ़ते हैं, पीठ के पीछे आपके बारे में बुरा भला बोलते हैं। जब आप इन सब बातों को सुनते हैं तो आपको बहुत तकलीफ होती है। जी हाँ दोस्तों, संपूर्ण अच्छाइयों के बावजूद आपके अंदर कुछ बुराइयां भी हैं, जैसे जिद्दीपन। जी हाँ दोस्तों, आप जिस बात की जिद पकड़ लें, यानी आपने जिस बात को मन में ठान लिया, आप उसे पूरा करके ही मानते हैं, फिर आप किसी की भी बात सुनते नहीं हैं। इसी प्रकार यदि आपने किसी इंसान के प्रति अपने मन में कुछ गलत भावनाएं पाल लीं, तो आप फिर उस इंसान को दोबारा जीवन में कभी मौका नहीं देते हैं। वैसे तो आप बहुत ही विनम्र बोलते हैं, लोग आपसे प्रभावित होते हैं, लेकिन कभी कभी आपकी भाषा बहुत अधिक कठोर हो जाती है और लोगों को तकलीफ पहुंचाने वाली होती है।
आपके मन में दयालुता का, करुणा का भाव भले ही होता है, लेकिन आप इतनी आसानी से किसी को माफ़ नहीं कर पाते हैं। जो एक बार आपको धोखा दे जाता है, आपको परेशान कर देता है, आप दोबारा उसे मौका नहीं देते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपका शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है, लेकिन कमर और कमर के निचले हिस्से में आपको एक उम्र के बाद तकलीफ़ें शुरू हो जाती हैं। कभी कभी कार्य की अधिकता की वजह से भी आपको थकान और तनाव घेरने लगता है, लेकिन आपका मनोबल ऊंचा रहता है और आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा है, सकारात्मक सोच है, जिसकी वजह से आप इन सब तकलीफ़ों से बाहर निकल आते हैं। आपकी एक बहुत बड़ी खूबी यह है कि आप कितनी ही तकलीफ में क्यों ना हो, अंदर ही अंदर आप कितने ही परेशान क्यों ना हो, लेकिन आपके चेहरे पर एक बड़ी ही मासूम सी मुस्कुराहट होती है, जिससे लोग आपकी वास्तविक परिस्थिति का कभी अनुमान नहीं लगा पाते हैं। जी हाँ दोस्तों, और आपके जीवन की कड़वी सच्चाई यह है कि आपके जीवन में संघर्ष बहुत अधिक होता है। आपको जो भी सफलता हासिल होती है वह बहुत लंबे चौड़े संघर्षों के बाद ही प्राप्त होती है, और उसे भी बनाए रखने के लिए आपको और अधिक मेहनत करनी पड़ती है और अधिक संघर्ष करना पड़ता है। हालांकि लोगों को भले ही ऐसा लगता है कि आपका जीवन बहुत अच्छा है, बहुत सरल है, लेकिन अंदर ही अंदर आप जानते हैं कि आप किस हद तक मेहनत करते हैं और किस हद तक संघर्ष सहकर आप यहाँ तक आए हैं। जी हाँ दोस्तों, आप वैसे तो एक धार्मिक प्रवृत्ति के इंसान हैं, लेकिन अधिक पूजा पाठ में और अधिक मंदिरों के चक्कर लगाने में आपका भरोसा नहीं है। आपका मानना यह है कि ईश्वर को जो देना होगा वह आपको देंगे, और ईश्वर अंतर्यामी हैं, तो वे आपके मन के भावों को अच्छी तरह से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तो आपको ज़्यादा दिखावेबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। इसी सोच के चलते लोग कभी कभी आपको नास्तिक भी समझ लेते हैं और आपकी बातों से सहमत नहीं होते हैं। हालांकि उम्र बढ़ने के साथ साथ आपके अंदर धार्मिकता का भाव भी बढ़ता जाता है, और आगे चलकर आप एक नियम संयम से पूजा पाठ करने वाले इंसान बन जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपके जीवन में आपकी सफलता का दौर शुरू ही तब होगा जब आप पूर्ण रूप से धार्मिक इंसान बन जाएंगे, ईश्वर में आपकी पूर्ण आस्था हो जाएगी। जब तक आपके मन में भटकाव रहेगा, आपके जीवन में भी भटकाव लगातार बना रहेगा। जी हाँ दोस्तों, तो यह तो थी आपके जीवन के बारे में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ। इसी के साथ साथ दोस्तों, हम आपको बता दें कि आने वाला समय आपके जीवन के लिए बहुत अच्छा समय होने वाला है। ग्रह दशा आपके अनुकूल हो रही है और आपको बड़े बड़े लाभ दिलाएगी। आने वाले समय में हम आपके लिए ज्योतिष और अध्यात्म से जुड़े वीडियोज लगातार अपलोड करते रहेंगे, इसलिए आप हमारे चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। हम आपके लिए रोज़ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोज लाते रहते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों, यदि आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक भी अवश्य करें, और कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय माँ भद्रकाली लिखना ना भूलें। माता आपका उद्धार करेंगी। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।